पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी, जमाना याद रखेगा कहानियां इनकी। सुनाई देते हैं इन पत्थरों में अफसाने, ज़बां बनी है यही बेज़बानियां इनकी। बनेगी कल ये नई मंजिलों की ज़ीनत भी, अभी तो राह में है कामरानियां इनकी। कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी, कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी। भाभी जान, अनवर मियाँ, जीनत सभी बहुत खुश थे होंगे, है ना? जाहिर है, खुशी का मौका था, खुश तो होंगे। मुझे भी ये सुनकर बहुत खुशी हो रही है बेटे। और फिर आपने तो जीनत से बात भी की होगी? जी, अनवर भाई ने मेरा जीनत से तारुफ करवाया। अच्छा, और कुछ नहीं, बाकी की बातें हम सुबह करेंगे। क्या बात है बेटे? कुछ नहीं मम्मी, आप आराम कीजिए। सुबह खैर। मेरे मौजूदा हालात से वाकिफ होने के बावजूद आप ये कह रहे हैं कि मुझे उदास नहीं होना चाहिए? हाँ जीनत, जब उदासी हद से बढ़ जाती है तो उसके बतन से मायूसी पैदा होती है। लेकिन वंदना, मेरे और अहमद के प्यार को मंजिल तक पहुंचने के लिए न जाने कितनी मुश्किलों से गुजरना होगा। लेकिन तेरा रिश्ता तो फैजल के साथ होने जा रहा है ना? अनवर बेटा, तुम कह रहे थे कि बहुत जल्द अजमत कॉम्प्लेक्स की तामीर का काम शुरू हो जाएगा, तो ये डेवड़ी भी टूट जाएगी। डेवड़ी के टूटने के तस्वुर से ही मेरा दिल हिल उठता है। क्या हम अपने माजी को अपने हाथों से नहीं मिटा रहे हैं? खैर छोड़ो, सबसे अहम सवाल ये है, हमारी यहां से किसी और जगह की मुंतकिली। अहमद, इतने तरक्की याफ्ता दौर में आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आज भी हम अपने आप को ढूंढ रहे हैं, पुरानी कदरों को सीने से चिमटाए जी रहे हैं? जीनत, अगर हम अपनी पुरानी कदरों को छोड़ देते हैं तो अपनी पहचान भी खो देते हैं। इन्हीं में तो हमारी पहचान है। अहमद, मैं यहाँ कुछ और कहने और सुनने नहीं आई हूँ, बल्कि एक अहम बात करने आई हूँ। कहो। अहमद, मैं ये सोच रही थी कि अगर मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता फैसल के साथ तय कर दिया तो क्या होगा? क्या होगा? हजारों और लड़कियों की तरह तुम्हें भी दुल्हन बनाकर विदा कर दिया जाएगा और तुम अपनी आंखों में खूबसूरत ख्वाब लिए अपने शौहर के पास पहुंच जाओगी। अहमद। जीनत, जो कुछ भी हमारे बड़े हमारे बारे में सोचते हैं ठीक ही सोचते हैं। मेरे ख्याल में फैसल तुम्हारे लिए एक अच्छा शौहर साबित होगा। आपको अपने बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। अहमद, क्या आप सीरियस हैं या फिर
ये सब मुझे चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं। अहमद, हम दोनों मिलकर ऐसा कुछ क्यों नहीं कर सकते जिससे हमारे बड़े अपने इरादों से बाज भी आ जाएं और हमें भी मंजिल मिल जाए? तुम कहना क्या चाहती हो जीनत? अहमद, आप अजमत महल की अजमतें लौटा रहे हैं। मेरे माँ बाप और मेरे भाई आपको रहमत का फरिश्ता समझते हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं। अगर ऐसे मौके पर फूफी जान अब्बू से आपके लिए मेरा हाथ मांगे तो वो इनकार नहीं करेंगे। जीनत, इस वक्त मैं तुम्हारे घर में एक अलहदा शख्सियत की हैसियत से इज्जत पा रहा हूं। जिस वक्त, जिस लम्हा तुम्हारे घर वालों को ये पता चलेगा कि मैं तैयबा बेगम की औलाद हूं, उस वक्त मैं उन लोगों की नजरों में दोस्त से दुश्मन बन जाऊंगा और जो कुछ इज्जत मैं आज पा रहा हूं वो नफरत में बदल जाएगी। इसलिए इस वक्त मैं तुम्हें कोई मशवरा नहीं दे सकता। गुंबदों की मुलाकात में तो आपने मुझसे कहा था कि हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और अहमद, आज जब कुछ करने का मौका आया है तो आप पीछे हट रहे हैं, मुझे अपने हालात से लड़ने के लिए तन्हा छोड़ रहे हैं, या फिर अब मैं ये समझूं कि अब आप में जुर्रत ही नहीं है? जीनत, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर हम लोग अपने एहसासात और जज्बात अपने बुजुर्गों के लिए कुर्बान करते हैं तो इसमें कोई बुज़दिली नहीं है, ईसार है। अहमद, आपका फैसला है क्या? हम दोनों का एक ही फैसला होना चाहिए कि हम अपने आप को हालात के हवाले कर दें। अहमद, हम आकिल और बालिग हैं। नहीं जीनत, हम आकिल और बालिग जरूर हैं, मगर अपने बुजुर्गों का वखार और उनकी इज्जत रखना हम पर फर्ज है, समझी तुम? तो अहमद, आप एक काम करिए, आप अपना फर्ज निभाइए, ठीक है? सर, आपका एग्जैक्ट प्रॉब्लम? मेरा डिविडेंड वारंट अभी तक नहीं आया सर। जस्ट अ सेकंड सर, आपका डिविडेंड वारंट ना अब तक नहीं आया। क्या आपकी इन्वेस्टमेंट कंप्लेंट्स अनसुनी जा रही है? सही जगह कंप्लेंट कीजिए। scores.gov.in पर अपनी इन्वेस्टमेंट कंप्लेंट दर्ज कीजिए और हम दिलाएंगे आपकी इन्वेस्टमेंट कंप्लेंट का जवाब। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। हर घड़ी हर कदम तुझे थामे चलूं मैं, हर बुरे साए से छुपा लूं तुझे मैं, तुझे छूने से पहले सारी बला ले लूं मैं। जिंदगी के हर मोड़ पर आप अपने बच्चे को हर खतरे से बचाते हैं, तो क्यों ना इसकी शुरुआत गर्भ के समय करें, बस एक HIV टेस्ट के साथ, ताकि माँ अगर HIV पॉजिटिव है तो समय पर दवाइयों से वो अपने बच्चे को HIV से बचा सके। तो आप भी कीजिए ममता की शुरुआत, बस एक HIV टेस्ट के साथ। एक कदम जिंदगी की ओर। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट
अब इंडिया का फेवरेट। ये हादसा कैसे हुआ? रसोई में काम कर रही थी, अचानक प्रेशर कुकर फट गया। लेकिन ये तो जानलेवा भी हो सकता था। क्या प्रेशर कुकर आईएसआई मार्क नहीं था? आईएसआई मार्क? हाँ, गुणवत्ता और सुरक्षा की निशानी। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा कड़ी जांच पड़ताल के बाद निर्माताओं को आईएसआई मार्क लगाने का लाइसेंस दिया जाता है। आईएसआई का निशान 50 सालों से भी ज्यादा ग्राहकों के भरोसे और सुरक्षा की पहचान। जागो ग्राहक जागो। बवासीर के लिए वैध ऋषि का कल कैप्सूल और ट्यूब 011-2553-2553। वही 7 का अलार्म, वही बाथरूम की रेस, वही दादी की घंटी और मक्खन वाले वही आलू के पराठे। रात की वो रंगरलियां भुला नहीं है, सुबह की हर चीज काम आएगी और जिंदगी ऐसे चलती रहेगी मानो कभी कुछ हुआ ही नहीं। एचआईवी के लक्षण सामने आने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने किसी के साथ बिना कॉन्डोम के यौन संबंध रखे हैं या सुई से नशा किया है तो आईसीटीसी में आज ही एचआईवी टेस्ट करवाएं। जरूरत पड़ने पर सलाह और दवाई से आप सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्रीलंका रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हेलो हेलो मम्मा, जल्दी आ जाओ। पापा पापा, उसको स्कूल से निकाल दिया। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। प्रिंसिपल साहब, अगर वो एचआईवी पॉजिटिव है तो क्या हुआ? उसे स्कूल से निकालने की क्या जरूरत थी? सिर्फ साथ में खाना खाने से या पढ़ने से एचआईवी नहीं फैलता। हमें भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ अपनी चुप्पी तोड़िए। अहमद, मैंने जो कुछ कहा आप ये समझ रहे होंगे कि मैंने कुछ गलत कहा। क्या आपको ये अच्छा लगेगा कि मैं किसी और की हो जाऊं? मैं तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आपकी सोच में माजी की बातें आपका पीछा कर रही हैं और आप ये समझते हैं कि जब वो सामने आएंगी तो मेरे घर वाले अचानक अपना रवैया बदल देंगे। जमाना बदल गया है अहमद, अब वो दौर नहीं रहा। मेरे माँ बाप टूट चुके हैं, उनकी अना टूट चुकी है। अब रवायतों की कोई अहमियत नहीं रही। आप समझते क्यों नहीं हैं? आप इतने अंदेशों में घिरे क्यों हैं? मुझे गलत ना समझना जीनत। मेरी माँ पर माजी में अजमत महल में जो कुछ गुजरा है वो मैं भुलाए नहीं भूलता। मेरी माँ को वहां वो दर्जा नहीं मिला था जिसकी के वो हकदार थीं। मेरी ये कोशिश है जीनत कि मेरी माँ जब भी अजमत महल में दाखिल हो उन्हें उनका खोया हुआ वखार और इज्जत मिले और तुम्हारे घर वाले अपने किए पर शर्मिंदा हों। मुझे उस वक्त का इंतजार है। तुम मेरी बातों का बुरा ना मानो, इसलिए तो मैंने कहा है अपने जज्बों को हालात के हवाले कर देने में ही हमारी बेहतरी है। मैंने सच कहा ना जीनत? हाँ जी। आज शायद मैं जिंदगी में पहली बार अपनी हद से तजावुज कर गई। क्या मुझे
अहमद के साथ ऐसी बातें करनी चाहिए थी, लेकिन अहमद भी तो कोई गैर नहीं है ना, हमारे अपने ही तो हैं। ये और बात है कि अम्मी अब्बू अहमद के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन मैं तो सब कुछ जानती हूँ। अगर फैसल से मेरी शादी हो जाए तो क्या वो फासले दूर हो सकेंगे जो फूफी जान और अजमत महल के दरमियान है? मैं तो समझती हूँ कि जो कुछ मैंने अहमद से कहा, अहमद को भी संजीदगी से उसके बारे में सोचना चाहिए, वरना वो ख्वाब जो हम लोग बचपन से देखते आए हैं वो टूटकर चिकनाचूर हो जाएंगे। क्या मैं फैसल से शादी करके खुश रह सकूंगी? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अहमद को चाहती हूँ। जीनत बीबी, जीनत बीबी, जीनत बीबी, जीनत बीबी, जीनत बीबी। जी चाचा। अरे बीबी, आप अब तक सो रही थी? हाँ, जी चाचा, अगर आप दस्तक नहीं देते तो शायद सोती रहती। इतनी नींद है तो सो जाओ बीबी, माफ करना मैंने तुम्हें जगा दिया। नहीं चाचा, बल्कि अच्छा हुआ आपने मुझे जगा दिया। अगर अभी इतनी देर तक सोती रहती तो शायद रात को नींद नहीं आती। तो क्या कल रात आपकी नींद पूरी नहीं हुई? नहीं चाचा, बस रात भर जागती रही, सुबह सुबह ही आंख लगी थी। रात भर काय को जागते रहे बीबी आप? बस चाचा, यही सोचती रही कि आखिर ये खानदानी झगड़े कब तक चलेंगे। अगर घर में सबको अहमद और मेरे बारे में मालूम हो गया तो ये झगड़े फिर शुरू हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं चाहती चाचा, पर मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं बीबी, मगर बोलो मैं क्या कर सकता हूं? मुझसे औरत बच्ची का दुख देखा नहीं जाता। जब से मासूमा गई है ना, तब से उस उम्र की हर बच्ची में मुझे मासूमा ही नजर आती है। चाचा, मासूमा के चले जाने का दुख मुझे भी उतना ही है जितना आपको है, लेकिन चाचा उसको ढूंढना आपके बस की बात नहीं है। मैं करूंगी आपके लिए काम, मैं ढूंढूंगी उसको चाचा। कम से कम आप मेरी बच्ची को ढूंढने की तो बात कर रही है। अब तो बहुत दिन हो गए, अगर वो जिंदा रहती तो जरूर आ जाती। अब तो मैं मायूस हो गया हूं, बहुत मायूस हो गया हूं। मगर मासूमा की मां को आस में रख दो बीबी, उसको ये बोल के हिम्मत दिलाते रहते कि वो जहां कहीं भी होंगी अच्छी होंगी, और एक ना एक दिन मेरी बेटी जरूर वापस आ जाएगी, जरूर वापस आ जाएंगी बीबी। फाजलू चाचा, प्लीज रोइए मत, मत रोइए। रोने दो बीबी, मुझे रोने दो। इन आंखों में जो आंसू है उसे बह जाने दो बीबी, बह जाने दो। मासूम मां के आंसू तो
खुश्क हो गए। वो जब रोती है तो हिचकियां लग जाती है, मगर आंख में आंसू नहीं आते बीबी, आंख में आंसू नहीं आते। बस चाचा, बस, खुदा के लिए और कुछ मत कहिए। ये क्यों? आपकी आंख में आंसू? नहीं बीबी, मैं आपकी आंख में आंसू नहीं देख सकता। आप तो मेरी हमदर्द है, आप तो मुझे हिम्मत दिलाते रहती है। अगर आप ही हिम्मत हार गई तो मेरा क्या होगा बीबी, मेरा क्या होगा? मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपका दर्द दूर करे, आपका दर्द दूर करे। हमारे कुशल इंजीनियर, सैकड़ों दक्ष श्रमिकों, आधुनिक तकनीक के साथ 60 शहरों में जुटे हैं। आपको और आपको, आप सबको मिले सभी सुविधाओं से संपन्न आपका अपना एक घर। राजस्थान आवासन मंडल, हमारा है एक ही सपना, सबका हो घर एक अपना। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। वर्ल्ड चैंपियंस बन गए हैं, वर्ल्ड कप जीत लिया, कितने फख्र की बात है। लेकिन आज भी इस मुल्क का तकरीबन हर दूसरा बच्चा सूए तग़ज़िया का शिकार है, और ये फख्र की बात नहीं है। सूए तग़ज़िया यानी सही ग़िज़ा की कमी, हमल से लेकर पैदाइश के बाद 2 साल तक बच्चों में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। सूए तग़ज़िया बच्चों के जिस्म और ज़हन दोनों को ही जिंदगी भर के लिए कमजोर बना देता है, और जब बच्चे ही मजबूत नहीं होंगे तो मुल्क कैसे मजबूत होगा। आइए मिलकर इस खतरनाक दुश्मन के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो, तुम ही बिजी हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ, समझ जाओगे। एक दिन मेरी लाइफ जियो, नहीं खाना मुझे। हाँ तो मत खाओ ना। आइडिया। आपका फोन पापा दे। सुबह सुबह ना करे। Ajay, sales are down. Need you here right now. ASAP. मेम साहब, मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आएगी। This idea number is busy. वर्मा फुल पैनिक यार, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम, आर्टिकल का डेडलाइन आज है। Can't wait anymore. सर, I'm resigning. मैडम, पानी नहीं आएगा, भर के रखना। Ajay, you have to go to Indore. कितना कुछ करते हो अजय। कैसे मैनेज करती हो? राहुल, तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? और तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं, मैं बनाता हूँ। तुम बर्तन भी कर देना। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। हर घड़ी हर कदम तुझे थामे चलूं मैं, हर बुरे साए से छुपा लूं तुझे मैं, तुझे छूने से पहले सारी बला ले लूं मैं। जिंदगी के हर मोड़ पर आप अपने बच्चे को हर खतरे से बचाते हैं, तो क्यों ना इसकी शुरुआत गर्भ के समय करें, बस एक HIV टेस्ट के साथ, ताकि माँ अगर HIV पॉजिटिव है तो समय पर दवाइयों से वो अपने बच्चे को HIV से बचा सके। तो आप भी कीजिए ममता की शुरुआत बस एक HIV टेस्ट के साथ। एक कदम जिंदगी की ओर। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हेलो मामा, जल्दी आ जाओ। पापा उसको स्कूल से निकाल दिया, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। प्रिंसिपल साहब, अगर वो HIV पॉजिटिव है तो क्या हुआ? उसे स्कूल से निकालने की क्या जरूरत थी? सिर्फ साथ में खाना खाने से या पढ़ने से HIV नहीं फैलता। हमें भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। HIV एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता। HIV पॉजिटिव लोगों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ अपनी चुप्पी तोड़िए।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम बेटे। चलिए पहले नाश्ता कर लेते हैं। जी आइए। अच्छा अम्मी मैं चलता हूँ। अरे ये क्या, ठीक से नाश्ता भी नहीं किया आपने और जाने के लिए तैयार हो गए? एक अहम काम याद आ गया, पहले ऑफिस जाना है फिर अजमत महल जाना है। आज देवरी तोड़ने वाले आ रहे हैं ना। क्या अजमत महल आज टूटने वाला है? हाँ वैसे भी तो शिकस्ता हो चुका है। खैर जैसी अल्लाह की मर्जी, लेकिन इतना भी क्या अहम काम बेटे कि खाने पीने का होश ना रहे। आप बैठिए। सालम मियाँ जूस ले आइए। जी बेगम साहब। चलिए। बेटे अहमद जी मुझे कुछ दिनों से लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बेटे मैं आपकी माँ हूं। बचपन से लेकर आज तक मैंने आपके बारे में जितना सोचा है, जितना समझा है, उतना किसी और के बारे में न सोचा है न समझा है। आपका कहना बजा है मम्मी, लेकिन आप इतना ज्यादा ना सोचें और मेरी फिक्र ना करें। मैं क्यों फिक्र ना करूं बेटे, जबकि मैंने गौर किया है कि आजकल आप बहुत बेचैन और परेशान से रहते हैं, और कल से आज तक जो मैंने देखा है उससे तो मेरी परेशानी में और इजाफा हो गया है। आप तो खामखा परेशान हो रही हैं मम्मी। मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है, आप फिक्रमंद ना हो। अच्छा मैं अभी चलता हूँ, आप ज्यादा सोचिएगा मत। हैं? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात है फजलू? वो तैयबा बेगम साहिबा आई हैं। तैयबा बेगम? जी वो आपकी बहन साहिबा। वो तो हिंदुस्तान के बाहर हैं। जी नहीं, आजकल वो इसी शहर में आपसे मिलना चाहती, नीचे खड़ी हैं। वो नीचे क्यों खड़ी हैं? उन्हें फौरन हमारे पास लाओ। अभी लाया सरकार। ये तैयबा अचानक कैसे आ गई? फजलू? जी बेगम साहिबा। इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहा है? वो तैयबा बेगम साहिबा आई है। कौन आई है? तैयबा बेगम साहिबा। तैयबा? वो अचानक यहाँ कैसे टपक पड़ी? बड़े सरकार को बता चुका हूँ, उन्हें ही लेने जा रहा हूँ। तैयबा बेगम बांदी की लड़की बेगम कब से बन गई है? क्या पता। अच्छा मतलब कि कदम कदम पे बिछी है निशानियां इनकी, कदम कदम पे बिछी है